विश्व पटल पर सफलता के नए आयाम गढ़ता भारत अगले महीने देश की राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान बनने जा रहा है। यह महत्वपूर्ण समिट दिल्ली के प्रगति मैदान के नवनिर्मित स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में 9 और 10 सितंबर को आयोजित होगी। जानिए इस समिट को लेकर भारत की क्या कुछ तैयारियां हैं। भारत वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की प्रेरणा के साथ अपनी अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन करने जा रहा है। वैसे तो पूरे भारत में G20 की बैठकें अलग अलग राज्यों में हुई हैं। इस बैठक के बाद भारत 1 दिसंबर 2023 को G20 देशों की आधिकारिक अध्यक्षता इंडोनेशिया से लेगा। अगले एक साल उसकी अध्यक्षता में G20 देशों की प्रगति रूपरेखा तैयार की जाएगी। G20 में 19 शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। G20 समूह समिट का विचार 1999 में आया था, जब इन समूह देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर इंटरनेशनल अर्थव्यवस्था और वित्तीय मुद्दों पर बातचीत के लिए एक मंच पर आए थे। कैसा है G20 का स्वरूप? G20 में वह देश शामिल है जो विश्व की आबादी का 2/3 है। विश्व व्यापार की करीब 75% हिस्सेदारी भी इन्हीं देशों के पास है। इतना ही नहीं, ग्लोबल GDP की बात करें तो इन देशों की उसमें हिस्सेदारी 85% है। सन 2007 के संकट के बाद G20 को राष्ट्राध्यक्षों और शासन अध्यक्षों के स्तर तक ले जाया गया और इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच का नाम दिया गया। भारत 1 दिसंबर को इंडोनेशिया से ग्रहण करेगा G20 की अध्यक्षता। बता दें, आगामी 1 दिसंबर को भारत पिछले G20 ग्रुप के अध्यक्ष रहे इंडोनेशिया से अध्यक्षता ग्रहण करेगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और वर्तमान में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी है। भारत की G20 की अध्यक्षता पिछले 17 राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा हासिल किए गए महत्वपूर्ण मील के पत्रों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रत्येक वर्ष होने वाले शिखर सम्मेलन का स्थान बदलता रहता है। इस बार मेजबानी भारत को मिली है। G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, इसलिए प्रत्येक शिखर सम्मेलन को पिछले, वर्तमान और भविष्य के राष्ट्राध्यक्ष के समर्थन से आयोजित किया जाएगा। इसके समूह को ट्रोइका कहा जाता है। इस बार ट्रोइका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील है। अब आपको बता दें क्या है G20 के एजेंडे में। इस बार G20 अध्यक्ष शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है और 1 वर्ष के लिए G20 एजेंडे का संचालन करता है। इस बार इसमें 2 ट्रैक शामिल हैं, पहला वित्त और दूसरा शोरपा ट्रैक। वित्त ट्रैक का नेतृत्व वित्त मंत्रियों और केंद्र बैंक के गवर्नरों ने किया, वहीं शोरपा ट्रैक को शोरपाओं ने लीड किया। यह वित्त ट्रैक के बाद होता है। इसके अलावा अन्य समूह भी इस बार शामिल थे। यह नागरिक समाज संस्थाओं, थिंक टैंक, व्यापारियों, शोधकर्ताओं, युवाओं, श्रमिकों और महिलाओं को G20 सदस्य देशों में लाते हैं। वहीं बता दें, इस दौरान राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था क्या रहेगी। दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के लिए ट्रैफिक के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसलिए राजधानी में 8 से 10 दिसंबर तक सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इन 3 दिनों तक स्कूल, कॉलेजों से लेकर ऑफिसों में भी अवकाश रहेगा। इसके अलावा VIP मूवमेंट वाले स्थानों पर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव रहेगा। दिल्ली में रहने वालों के लिए वैकल्पिक रास्तों की जानकारी अलग से मुहैया कराई जाएगी। वहीं शॉपिंग मॉल भी बंद रहेंगे, बसों को भी डाइवर्ट किया जाएगा। आपको बता दें, सुरक्षा व्यवस्था के चलते शॉपिंग मॉल और मार्केट भी बंद रहेंगे। DTC की बसों को भी दूसरे रूट पर डाइवर्ट किया जाएगा या फिर टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा इंटरस्टेट बसों को भी बाहरी इलाकों में रोक दिया जाएगा। यूपी की तरफ से आने वाली बसों को सराय काले खां, गाजीपुर और आनंद विहार पर ही रोक दिया जाएगा, जबकि गुड़गांव की तरफ से हरियाणा, राजस्थान से आने वाली बसों को रजौकरी बॉर्डर पर ही रोक दिया जाएगा या फिर महरौली की तरफ भेज दिया जाएगा। हालांकि दिल्ली वासियों के लिए अच्छी बात यह है कि मेट्रो की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी। सिर्फ 1-2 स्टेशनों पर पाबंदी लग सकती है। पुलिस अधिकारियों ने दिल्ली वासियों से अपील की है कि वह सड़क मार्ग की जगह मेट्रो सेवा का ज्यादा इस्तेमाल करें, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के चलते 8 से 10 दिसंबर के बीच सुप्रीम कोर्ट, खनन मार्केट, मंडी हाउस, केंद्र सचिवालय आदि मेट्रो स्टेशनों को बंद रखा जा सकता है। इस बार के शिखर सम्मेलन में मेहमानों की लिस्ट में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूनाइटेड अरब अमीरात शामिल है। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आने वाले विश्व भर के दिग्गज नेताओं, गणमान्य व्यक्तियों, मिशन के स्वागत और ठहरने के लिए विदेश मंत्रालय ने कुल 35 होटलों को बुक किया है।
दुनिया के शीर्ष गणमान्य व्यक्तियों की मेजबानी के लिए 5 स्टार होटलों में व्यवस्था की गई है। इनमें ताजमहल, शांग्री-ला, मॉरिस शेराटन, ताज पैलेस, ली मेरिडियन, ओबरॉय, लीला होटल शामिल हैं। सभी होटल अपने सेवा मानकों के अलावा भी अपनी भोजन व्यवस्था और भी सुधार कर रहे हैं। इसके अलावा कई अस्पताल भी कुछ विशेष भर्तियां इस शिखर सम्मेलन के मद्देनजर कर रहे हैं। वहीं भारत की कूटनीति इस समय सफल चल रही है। भारत पश्चिमी देशों और रूस देशों के साथ संतुलित संबंध बनाकर चल रहा है। इस समय भारत की नीति वैश्विक मंच पर नेतृत्व की भूमिका की ओर बढ़ रही है। G20 मंच की अध्यक्षता उसे वैश्विक एजेंडा तय करने की दिशा में मजबूत कदम साबित होगी। दुनिया में इस समय अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। ऐसी परिस्थितियों में भारत G20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी निभा रहा है। भारत के पास बड़ी सोच के साथ बेहतर नतीजे देने की क्षमता है। दुनिया के अधिकांश देश भारत से वैश्विक चुनौतियों से निपटने में पहल की आस लगाए बैठे हैं। आपको बता दें, यूरोपीय यूनियन को हटाकर G20 में 19 शक्तिशाली देश शामिल हैं। इसमें प्रमुख रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, इंडोनेशिया, रूस, तुर्की, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। गौरतलब है, भारत की अध्यक्षता में इस साल G20 की 200 से अधिक मीटिंग होनी है। इनके लिए 60 शहर मेजबान बनाए गए हैं। इन बैठकों में 13 शोरपाठ ट्रैकिंग वर्किंग ग्रुप, 8 आर्थिक ट्रैक वर्क स्ट्रीम, 11 एंगेजमेंट ग्रुप और 4 इनिशिएटिव्स ने सकारात्मक बातचीत की है। अब तक कुल 110 देशों के 12,300 प्रतिनिधि G20 की बैठकों में हिस्सा ले चुके हैं। इनमें कुछ आमंत्रित देश भी शामिल थे, जबकि 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी इसमें शिरकत की थी।